नमस्कार दोस्तों। आज हम इसरो के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमारे भारत का रिसर्च सेंटर है। इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1969 में एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो के मुख्य कार्यकारी एक अध्यक्ष है, जो भारत सरकार के अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी है। इसका मेन काम अंतरिक्ष की खोज के बारे में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में सेंसर और पेलोड विकसित किए गए हैं। उपग्रह को बेंगलोर में UR राव सैटेलाइट सेंटर, पूर्व में इसरो सैटेलाइट सेंटर में डिजाइन, विकसित, संयोजन और परीक्षण किया गया है। तिरुअनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में लॉन्च वाहन विकसित किए गए हैं। प्रक्षेपण चेन्नई के पास श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुआ। श्रीहरिकोटा पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। भूस्थिर उपग्रह केंद्र के लिए मास्टर कंट्रोल सुविधाएं हासन और भोपाल में स्थित है। रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए रिसेप्शन और प्रोसेसिंग सुविधाएं हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। रोहिणी एक भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने कई अंतरिक्ष प्रणालियों को लॉन्च किया है, जिनमें शामिल है दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी और के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, इनसेट प्रणाली, भारतीय रिमोट सेंसिंग, IRS संसाधन, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपग्रह। पहला इनसेट 1988 में लॉन्च किया गया था और इस कार्यक्रम का विस्तार GSAT नामक भू समकालिक उपग्रह को शामिल करने के लिए किया गया था। पहला IRS उपग्रह 1988 में भी लॉन्च किया गया था और इस कार्यक्रम में अधिक विशिष्ट उपग्रहों का विकास हुआ, जिसमें रडार, इमेजिंग सैटेलाइट 1 और सैटेलाइट के साथ ऑर्गस और एल्टिका, एक संयुक्त भारतीय फ्रांसीसी मिशन जो समुद्र की लहरों की ऊंचाई को मापता है। इसरो ने बाद में 3 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब PSLV, उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में लगाने के लिए जियोस्टेशनरी स्पेस लॉन्च व्हीकल, और GSLV के भारी लिफ्ट संस्करण को GSLV Mark 3 या LVM कहा जाता है। उन रॉकेटों ने संचार उपग्रह और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के साथ साथ मिशनों को भी लॉन्च किया। चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019 और मंगल 2013 में छोड़े गए थे। इसरो की योजना 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में लाने की है। अब हम इसरो के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानते हैं। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक पिता के रूप में किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है। इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था? अंतरिक्ष विभाग मतलब DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना
1972 में की गई थी। इसरो को 1 जून 1972 को DOS तहत लाया गया था। इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग को विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए विकसित करना है। इन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाता है? इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणाली संचार के लिए इनसैट, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं और संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए इसरो ने इनसैट और IRS उपग्रहों को आवश्यक कक्षाओं में स्थापित करने के लिए 2 उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। उपग्रह कहाँ बने हैं? उपग्रहों को इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में बनाया जाता है। रॉकेट लॉन्च वाहन कहाँ बनाए गए हैं? रॉकेट लॉन्च वाहन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुअनंतपुरम में बनाए जाते हैं। रॉकेट कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? इसरो की लॉन्च सुविधा STSC SHAR पर स्थित है, जहाँ से लॉन्च वाहन और साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तिरुअनंतपुरम में TIRLS से साउंडिंग रॉकेट भी लॉन्च किए गए हैं। मैं सैटेलाइट डेटा के लिए कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? मतलब आप नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nrscgovernment.in पर जाएं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ? तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TIRLS में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। थुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन होने के लिए क्यों चुना गया? पृथ्वी का भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा के ऊपर से गुजरती है। एक बजने वाला रॉकेट क्या है? एक लगने वाला रॉकेट एक रॉकेट है जिसका उद्देश्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिक मापदंडों का आकलन करना है। RH अक्षर और भारतीय ध्वनि रॉकेट पर अंक क्या दर्शाता है? RH रोहिणी ध्वनि रॉकेट के लिए खड़ा है और अंक मिमी में रॉकेट के व्यास को इंगित करता है। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था और कौन सा रॉकेट था? पहला रॉकेट एक नाइके अपाचे जिसे अमेरिका से खरीदा गया था 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। भारत ने अपने रॉकेटों का विकास कब शुरू किया? भारत का पहला स्वदेशी लगने वाला रॉकेट RH-75 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। इसरो में कितने केंद्र हैं? देश में फैले 6 प्रमुख केंद्र और कई अन्य इकाइयाँ, एजेंसियां, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं हैं। ये केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुअनंतपुरम, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुअनंतपुरम बेंगलोर और महेंद्रगिरी में लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। इन केंद्रों का प्रमुख कार्य क्या है? लॉन्च वाहन VSSC तिरुअनंतपुरम में निर्मित है। ISAC बेंगलोर में उपग्रह को डिजाइन और विकसित किया गया है। उपग्रह और प्रक्षेपण वाहनों का एकीकरण और प्रक्षेपण STSC श्रीहरिकोटा से किया जाता है। भारत का पहला लॉन्च वाहन कौन सा है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है। इसे कब लॉन्च किया गया था? SLV-3 का पहला सफल प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 को STSC SHAR से हुआ। भारत द्वारा विकसित अन्य लॉन्च वाहन कौन से हैं? SLV-3 के अलावा भारत ने आर्गमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किए। उपग्रहों को मोटे तौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उपग्रहों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, संचार उपग्रह और रिमोट सेंसिंग उपग्रह। संचार उपग्रह क्या है? एक संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, टेलीविजन, प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन आदि में आवश्यकताओं के लिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट खानपान से संचालित होता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या है? एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्राकृतिक संसाधन निगरानी और प्रबंधन के लिए और एक सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट SSPO से संचालित होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। भारतीय मिट्टी से भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? इनसैट 4CR का वजन 2130 किलोग्राम है और 2 सितंबर 2007 को GSLV F04 द्वारा लॉन्च किया गया। भारत से लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह है। अब तक कितने प्रक्षेपण यान लॉन्च किए गए थे? भारत से अब तक मार्च 2013 38 प्रक्षेपण यान मिशन किए गए हैं। भारत का पहला परिचालन प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? PSLV भारत का पहला परिचालन लॉन्च वाहन है। इसमें अब तक 3 विकासात्मक उड़ानें और 19 ऑपरेशनल उड़ानें थी, 21 लगातार सफल उड़ानें। चंद्रमा पर तापमान क्या है? चंद्रमा तापमान में चरम सीमा से गुजरता है। सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने वाला चंद्रमा का तापमान लगभग 130 जिंग सी तक गर्म हो जाता है और रात के समय 180 डूरिंग सी तक जम जाता है। क्या चांद पर कोई जीवन है? अब तक किसी भी चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति किसी के भी हस्ताक्षर का पता नहीं लगाया है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।